नहीं, वह सिसकती हुई बोली। लेकिन मैं जानती हूँ यही हुआ होगा, क्योंकि दिनेश ईमानदार आदमी था और ईमानदार आदमी को इस शहर में जिंदा नहीं रहने दिया जाता है। उसने मेरी ओर देखा। अगर तुम उसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो वे लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम्हारे विचार से क्या जसदेव सिंह की हत्या दिनेश ने की हो सकती थी? नहीं, वह दृढ़तापूर्वक बोली। दिनेश 2 दिन पहले ही बाहर जा रहा था। क्या जसदेव सिंह की हत्या दामोदर राणा ने कराई हो सकती थी? वह कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हो सकता है। अगर ऐसा ही था तो उसने बहुत पहले ही क्यों नहीं उसकी हत्या करा दी थी? क्योंकि जसदेव सिंह के पास एक सीक्रेट फाइल थी जिसमें दामोदर राणा की तमाम काली करतूतों का ब्यौरा मैं सबूतों के मौजूद था। सुनकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि सीक्रेट फाइल के अस्तित्व से ऑफिस के सभी लोग वाकिफ थे। तुम्हारा मतलब है जसदेव सिंह की हत्या उस फाइल की वजह से की गई थी? शायद। वैसे असलियत तो यह है कि इस बारे में मेरा कोई विचार ही नहीं है। जसदेव सिंह के ढेरों दुश्मन थे, किसी ने भी उसकी हत्या कर दी होगी। खैर छोड़ो, मैं कुछ सोचता हुआ बोला, जसदेव सिंह उस फाइल को कहाँ रखता था, इसका कोई आइडिया है तुम्हें? पहले मैं सोचा करती थी कि उसने कोई ऐसा इंतजाम कर रखा होगा, अगर उसे कुछ हो जाए तो वो फाइल उन हाथों में पहुंच सके जो उसके मुताबिक कार्रवाई कर सके। लेकिन जाहिर है मेरा वो ख्याल गलत था। अगर सही होता तो अब तक कभी की कार्रवाई की जा चुकी होती। तुम्हारा मतलब है वो फाइल अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी? कम से कम उन हाथों तक तो हरगिज नहीं पहुंची है जो उस पर मुनासिब कार्रवाई कर सकते थे। फाइल गैर मुनासिब हाथों में भी नहीं पड़ी थी। इसका सबूत था जेल से आते वक्त मेरा पीछा किया जाना और लिफ्टमैन लड़के का व्यवहार। तुम जानती हो दिनेश भी फाइल को हासिल करना चाहता था। हाँ, वह उसे चुराने तक की फिराक में भी लगा रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। क्या जसदेव सिंह की पत्नी नीलम सिंह को फाइल की जानकारी हो सकती है? दिनेश ने उसे भी तय किया था। जाहिर था कि मोनिका को इस बारे में खास जानकारी नहीं थी। मैंने उसे वापस रिसेप्शन डेस्क पर भेज दिया। मैंने अपने डेस्क की सबसे निचली दराज खोली। पीटर स्कॉट की 3/4 भरी बोतल और एक गिलास उसमें उसी तरह पड़े थे जैसे मैं 5.5 महीने पहले छोड़ गया था। बोतल देखकर मुझे विस्की की तीव्र इच्छा महसूस होने लगी थी। मैंने बोतल निकालकर करीब आधा गिलास भरा, बोतल वापस ड्रार में रख दी। आमतौर से मैं नीट विस्की पीने से बचा करता था, लेकिन उस वक्त मैं नीट विस्की की ही ज़रूरत महसूस कर रहा था। मैंने गिलास उठाया, जी कड़ा करके एक ही बार में पी गया। विस्की ने असर दिखाना शुरू कर दिया। मैंने मानसिक तनाव कब होता महसूस किया। मैं उठा और जसदेव सिंह के निजी ऑफिस वाले कमरे में पहुंचा। मेरे दिमाग में 5.5 महीने पहला दृश्य ताज़ा होने लगा। उस रोज़ बुधवार था, शाम के 5:45 बज रहे थे। इमारत में सभी ऑफिसेज का टाइम 10 से 5 था, इसलिए उस वक्त सभी दफ्तर बंद हो चुके थे। हमारे ऑफिस का भी सब स्टाफ जा चुका था, लेकिन जसदेव सिंह, जगदीश प्रसाद, दिनेश और मेरा ऑफिस आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था। मुझे पता था कि उस वक्त जसदेव सिंह अपने पर्सनल ऑफिस में अकेला था, क्योंकि दिनेश विशालगढ़ गया हुआ था और जगदीश को मैं प्रेस में छोड़कर आया था। मुझे जसदेव सिंह से कुछ
मशवरा लेना था, इसलिए मैं सीधा उसके ऑफिस में पहुंचा। अंदर घुसते ही सबसे पहले मेरी निगाह फर्श पर बिछे कारपेट पर पड़े 38 बोर के रिवॉल्वर पर पड़ी। मैंने रिवॉल्वर उठा ली। फिर मैंने देखा जसदेव सिंह कुर्सी समेत अपने डेस्क के पीछे पड़ा था। उसके दोनों घुटने छाती की ओर मुड़े हुए थे। एक बांह जिस्म के नीचे दबी थी और दूसरी लंबी फैली हुई थी। उंगलियों की कुछ ऐसी हालत थी मानो वह किसी चीज़ को उठाना या पकड़ना चाह रहा था। उसकी हालत चीख चीख कर कह रही थी कि वह मर चुका था। इस अविश्वसनीय नज़ारे ने मेरा दिमाग क्रिया शून्य कर दिया। मैं तय नहीं कर सका क्या किया जाए। फिर मैंने एहतियातन दरवाज़ा बंद कर दिया था। चंद क्षण डोर नॉब पर हाथ रखे खड़ा रहा, फिर यंत्र चालित सा डेस्क के पीछे पहुंचा।